अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को सोने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क पढ़ा करते थे और सूरह सजदा भी पढ़ा करते थे। अगर आप सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ने की आदत डालें तो ये सूरतें आपको कब्र के अजाब से ज़रूर बचाएंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, सबसे पहले बिस्तर को 3 बार झाड़ें और उसके बाद आप आखिरी 3 सूरतें पढ़ें। पहले सूरह इखलास पढ़ें, फिर सूरह फलक पढ़ें, फिर सूरह नास पढ़ें और फिर दोनों हाथों पर फूंक मारें और पूरे जिस्म पर हाथ को फेर लें। इस तरह दोबारा करें, यानी दोबारा सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, हाथों पर फूंक मारें और हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेर लें। इसी तरह तीसरी दफ़ा करें, सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें और सूरह नास पढ़ें और हाथों पर फिर फूंक मारें और हाथ पूरे जिस्म पर वो आप फेर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके जिस्म को रात को जब आप सोएंगे तो मुकम्मल हिफाजत होगी। ना कोई शैतान आपको तंग करेगा, ना कोई जिन्नात तंग करेंगे, ना कोई मखलूक जो नुकसान पहुंचाने वाली है आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। तो ये काम आप ज़रूर करें और ख्वाब जो बंदों को डरावने ख्वाब आते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये इतना बड़ा फ़ायदा है और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये रात को ये काम करके उसके बाद जब आप सोएंगे तो आप सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आया, कि ऐ अल्लाह ये तेरे नाम से ही मैं, ये नींद भी मौत होती है, ये मौत में जाता हूँ और फिर उठता हूँ, यानी ज़िंदा होता हूँ, यानी फिर जागता हूँ। तो ये तेरे नाम से ही, तो अल्लाह के नाम से ही ये आप ये जो सोएंगे तो फिर अगर बंदे की मौत लिखी होगी तो इंशाअल्लाह अगर रात को सोते हुए मौत लिखी है तो फिर मौत भी ईमान पर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व आया, ये दुआ पढ़ के सोया करें और इस तरह से कोशिश करें, इस्तग़फ़ार कर लिया करें, कि माफ़ी मांग लिया करें। पूरे दिन को देखें, पूरी ज़िंदगी को जो भी गुनाह किए सब गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोया करें और आइंदा अल्लाह की तरफ इल्तिजा किया करें कि आइंदा मुझे गुनाहों से बचा कर मेरी ज़िंदगी जो बच गई है उसको नेकी के कामों में सर्फ करा के अपने यहाँ मुशर्रफ फरमाना। तो ये दुआ करके सोया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी नींद को भी बहुत बेहतर बना देगा। और अगर आप सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ें और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ कर सोएं तो फिर जब आप उठेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। ये उसका फ़ायदा है। तो अगर आप 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, फिर सोएंगे, तो जब आप उठेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह से जब आप फिर सुबह उठेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि नींद एक मौत होती है, उसके बाद अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, तो आप ज़िंदगी को पाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। इसलिए आप दुआ पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नशूर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
الذی احیانا، جس نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنا، یعنی میرے مر جانے کے بعد اللہ نے مجھے زندگی دی، وإلیہ النشور، اور پھر میں نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جب آپ ایسی دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، اور جو دن کا آغاز ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ اٹھے ہیں تو یہ شکر سے اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھے ہیں، تو دن بھی آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے اچھا گزرے گا۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دن اچھے گزارے، آمین۔